कि बिहार में एक सीओ, एक अंचल अधिकारी, एक राजस्व भूमि सुधार अधिकारी चंद्रदीप राम और अवनी भूषण सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है कि आप सुरक्षित हैं? नहीं, अब है कतई नहीं, कतई और नहीं। अभी ये बातें हमको तो धीरे धीरे सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, तो मुझे भय हो जा रहा है, मुझे डर हो जा रहा है कि शायद चिराग पासवान बातें नहीं, चिराग पासवान इस मैटर में बोलेंगे भी नहीं। हाँ। चिराग पासवान वोट चाहिए दलितों का। अरे तो वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो बनावटी दलित है, बनावटी, एकदम बिल्कुल बनावटी दलित है। और एक हम दलितों का स्थिति आपको बताने के लिए आए हैं, और आज़ादी के 75 यानी 76 वर्ष हो चुके हैं। दलितों का स्थिति आज भी वैसा ही बना हुआ है। क्यों बना हुआ है आपको जरूर बताएंगे। वही दबंग विधायक जो कि मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा के भाजपा के विधायक हैं, और अंचलाधिकारी अग्निभूषण और राजस्व कर्मचारी चंद्रदीप राम को वही विधायक, दबंग विधायक बुलाते हैं फोन करके अपने हवेली पे, और चप्पल जूता से पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के एक सौजातीय के लड़का जो कि डाटा ऑपरेटर वही प्रखंड परिसर में काम कर रहे थे, यानी प्रखंड में उनको जॉब से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया, जो कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की जानकारी नहीं था। फर्जी अगर बहाली हुआ होगा, संविदा आधारित होगा, इसी हम बात करेंगे। मेरे साथ हराम जादव जी हैं। क्या कहिएगा, तो आज भी दलितों की स्थिति ऐसा ही बना हुआ है, चप्पल जूता से मार खाने को तैयार हो गया है। देखिए, जब तक इस देश के अंदर में मनुवादी सोच के लोग, सामंतवादी सोच के लोग जब तक बने रहेंगे, जब तक इस तरह की घटनाएं आती रहेगी। और आप बात कर रहे हैं साहेबगंज की विधानसभा की बात कर रहे हैं ना, पारो प्रखंड की, तो वहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे एक सीओ को, एक अधिकारी को एक एमएलए के द्वारा मारा जाता है और जाति सूचक गालियां दी जाती है। ये उस पोस्ट से पता चला है, और जो एफआईआर हुआ है उस एफआईआर पे ये बातें लिखी गई है। हम उसके आधार पर ये बातें कर रहे हैं, और शायद हम ये जान रहे हैं आरजेडी का एक पेज है, उस पर ये पोस्ट हुआ, ऑफिशियल पेज है, उस पर एक पोस्ट हुआ है। और अब बात करते हैं उन विधायक की, जो बीजेपी के साहेबगंज विधानसभा के विधायक है राजू सिंह के द्वारा वो अधिकारी को फोन करके बुलाया जाता है, और फोन करके बुला करके उसे कुर्सी पर से उठाया जाता है और उसको मारा भी जाता है। भारी सभा में उसको प्रताड़ित किया जाता है और गाली दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आपने जैसे बताया कि सोनू कुमार को, ये बात विधायक जी को इसलिए बुरी लगी कि जो उनके जो डाटा ऑपरेटर थे, उनके बिरादरी के थे, वो उनके स्वर्ण समाज के थे, तो उनको लग गया बुरा, और उनको लग गया भाई बुरा, और उन्होंने उनको निष्कासित करने की बात कही तो उनको लग गया बुरा। और उनके साथ जो लोग थे, उनके साथ आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, और वो चाटुकारिता करने वाले लोग थे, वो उनके पीछे खड़े थे, और सोनू कुमार की सिफारिश लेकर के वो पहुंचे वहां, और सीओ साहब मानने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा काम करने का प्रयास किया। आज भी लोग कहते हैं कि हम दलितों का नेता हैं, शोषितों का नेता है, शोषितों का आवाज है, शोषितों का शक्ति है। लेकिन अब बताइए, ये घटना 11 तारीख को है, आज 21 तारीख हो गया। आप नेता की बात नहीं कीजिए तो बेहतर है। क्यों? नेता तो बोलते हैं कि हम दलितों की बात करते हैं, जब जनक से मार दिया। अभी जात की ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर जात की राजनीति नहीं होता तो अभी तक राकेश पासवान को न्याय मिल चुका होता। उसने कोई जुर्म नहीं किया था, वो बाबा साहब के शोभा यात्रा निकालने वाले थे, उनको न्याय मिल चुका होता। खैर, हम बात कर रहे हैं सीओ साहब की और राजू सिंह विधायक के मामलों के बारे में। जब तक इस तरह की सोच मनुवादी सोच के लोग, सामंतवादी सोच के लोग, मतलब समांतवाद का वो सोच रखेंगे कि हम वर्चस्व मेरा अभी तक बना हुआ है, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। और उनको इसलिए खटकती है कि उनकी जूता पॉलिश करने वाला लोग, उनकी दाढ़ियां छीनने वाला लोग, उनके गाय भैंस ढूंढने वाला लोग उनके सामने खड़े होकर सवाल करता है, उनके सामने खड़े होकर ऑर्डर देता है, तो उनको लग जाता है बुरा, और लग जाता है बुरा तो वो लोग उन पे प्रताड़ना शुरू कर देते हैं, अपने जो है कि पावर का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, और उनको जो है प्रताड़ना करना शुरू कर देते हैं। अब बताइए कि बिहार में एक सीओ, एक अंचल अधिकारी, एक राजस्व भूमि सुधार अधिकारी चंद्रदीप राम और अवनी भूषण सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है कि आप सुरक्षित हैं? नहीं, अब है कतई नहीं। और अभी ये बातें हमको तो धीरे धीरे सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, तो मुझे भय हो जा रहा है, मुझे डर हो जा रहा है कि शायद मेरे साथ कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि मैं तो एक आम नागरिक हूँ। जब एक अधिकारी के साथ ऐसा होता है तो एक जो है कि आम नागरिक को जो है डर तो होबे करेगा भाई, कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना अनहोनी हो जाए। अब बिहार में दलितों की आवाज़ और शक्ति बनते हैं माननीय चिराग पासवान जी।
कहाँ बिल में छुप गया है चिराग पासवान? चिराग पासवान जी की बात है ना कीजिए, चिराग पासवान जी इस मैटर में बोलेंगे भी नहीं। हाँ। चिराग पासवान इसलिए वोट चाहिए दलितों का। अरे तो वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो बनावटी दलित है, बनावटी, एकदम बिल्कुल बनावटी दलित है। और एक भाजपा में एक जनक चमार जी भी हैं। देखिए ये लोग बात काहे कर रहे हैं, हम बोलेंगे कुछ इन लोगों को लग जाएगा बुरा। काहे बुरा लग जाएगा? काहे कि ये लोग जो कर रहे हैं इनकी सच्चाई पे हम वार करेंगे, और जब सच्चाई पे वार करेंगे, सच्चाई इनकी बातें कहेंगे और इनकी जो नीतियां हम आपके सामने रखेंगे, तो इनको भाई लग जाएगा बुरा कि भाई मेरा तो पोल खुल रहा है और मेरा एक लड़का पोल खुल रहा है, तो इनको लग जाएगा बुरा और मेरे पे हो जाएंगे गुस्सा। लेकिन हम सच्चाई कहना कब तक छिपा के रखेंगे, सच्चाई को कब तक पीछे ढकेल के रखेंगे, कहना तो पड़ेगा। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं, आरजेडी के एक ऑफिशियली पेज पे बस पोस्ट किया जाता है, लेकिन अभी किसी प्रकार का कथित बयान भी नहीं आया अभी तक। देखिए इस तरह की जो अभी एक सीओ का एक सीओ है, उसका आवेदन वो 11 तारीख को मामला होता है, उसका आवेदन पड़ता है और आज 21 तारीख हो गई और आज इस मामले में कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई, इस मामले में कोई जांच नहीं हुई। अभी तक वो अपराधी जो भाजपा के विधायक है राजू सिंह, अब वो अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो कैसे कह सकते हैं कि जो है कि बिहार सरकार जो है कि सजग रूप से, इसमें जो वर्तमान सरकार है उसकी भी गलती है और वो जात की राजनीति करने वाले जो नेता है प्रतिपक्ष के, वो लोग भी दोषी हैं, उनको भी मामले में इसमें आना चाहिए। जब वोट की बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई हम दलित हैं, हम आपके जात भाई हैं, हमको भाई वोट दीजिए, हम आपके थाली में खाएंगे और आपके साथ रहेंगे। और जब इंसाफ की बात आती है तो हट जाते हैं पीछे, जब हक और हुकुम की बात आती है तो हट जाते हैं पीछे और भाग जाते हैं दुम दबा के। क्या है कि जिसकी वो चामचागिरी करते हैं, जिसकी वो दलाली करते हैं, कहीं वो दलाली बंद ना हो जाए, उनकी चामचागिरी बंद ना हो जाए, उनकी मुखबिरी बंद ना हो जाए। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दलित भी अब राष्ट्रपति बन रहा है, बन भी गया, उसके बाद आरक्षण समाप्त होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आरक्षण की बात करते हैं तो बताइए, चंद्रदीप राम जैसे राजस्व कर्मचारी को आज भी भरी सभा में पिटाई किया गया, ये कहां तक सही है? देखिए ये बिल्कुल सरासर गलत है और इससे प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए था। लेकिन मैं प्रशासन पर ही विश्वास करता हूं कि बिहार की जो सजग प्रशासन है, वो आईपीएस अधिकारी है, मुजफ्फरपुर के आईएएस अधिकारी है, इस मामले पर पूर्ण जांच करेंगे और जांच करेंगे, जो दोषी होगा उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये जांच का विषय है वो उनका। और जांच का क्या है, जैसे कि वो पोस्ट किया गया है, जो आवेदन दिया गया है, हमने तो मामले को देखा नहीं है, लेकिन ये मामले जो सोशल मीडिया पे आ रहा है तो हम भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन ये जांच का मामला बनता है कि वहाँ के जो आईएएस अधिकारी है, जो आईपीएस अधिकारी है, वो टीम गठित करे, क्योंकि उनके अधिकारी, उनके कार्यपालिका के लोगों की पिटाई हुई है, उनकी कार्यपालिका के लोगों की कॉलर पकड़ी गई है ऑन ड्यूटी। देखिए हम मानते हैं कि आप विधायक जी हैं, आपको पूछना हक है, आप सवाल कर सकते हैं अधिकारी से, लेकिन आपको मारने का हक किसने दे दिया? आपको गाली देने का हक किसने दे दिया? कौन आपको ये अधिकार दे दिया? क्यों आपको ये अधिकार मिला? ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन बात कर रहे थे हम लोग यहाँ नेताओं की, तो ये लोग मुखबिरी करते हैं। आप देखिए कि आप देखेंगे चिराग पासवान जी का वो कहाँ है, भाजपा के गोद में है, हनुमान है, तो वो आप जानते हैं तो वो कैसे आवाज उठाएंगे? जिस माँ की गोद में हो और उस माँ को कैसे बुरा भला कह सकते हैं? आप इस बात को सोच सकते हैं। तो उनके द्वारा इस तरह की कोई कदम उठाई जाएगी, हमें नहीं लगता। लेकिन जो दलित के लोग हैं, जो आरक्षित सीट से चुन के जाते हैं, कम से कम वो लोगों को तो आवाज उठाना चाहिए। अरे कौन कहता है कि वो आरक्षण से चुन के जाते हैं जी? उनको एहसास है थोड़ा सा भी? नहीं है, उनको तो बपौती, उनको बपौती मिला है ना, उसके लिए लड़े हैं थोड़े। जो लड़ा है वो समझ रहा है, जो लड़ा है लड़ाई वही सोच रहा है, अभिव्यक्ति की लड़ाई, और जो हक और हुकुम में अपना अधिकार जिसने लड़ा है और इस लड़ाई को धरातल पे उतारा है, वो लड़ाई झेला है, वो जानता है। इन लोगों को तो मिल गया है विरासत में, और विरासत का मजा ले रहे हैं, विरासत की रोटियां तोड़ रहे हैं। ये मतलब कि नमक हराम लोग हैं, नमक हलाल नहीं है। अगर नमक हलाल होते तो ये लोग खड़े होते हर जगह, अपनी आवाज लोकसभा में उठाते, अपनी आवाज विधानसभा में विधायिका में उठाते, तो जाकर आज सबको इंसाफ मिल रहा होता। देश आजाद हुए और संविधान लागू हुए सन 1950 में, संविधान लागू हुआ, 50 साल उधर और 23 साल इधर, कितना दिन हुआ? 73 साल हुआ, और देश आजादी के 76 साल हो गए। और आज तक जो पिछले पावदान पे लोग थे, जिनको हक और हुकुम के लिए आरक्षण दी गई, वो क्या धरातल पे वो समता में वो शामिल हो पाए हैं? वो जो है कि अग्नि लड़ाई में वो धरातल पे आ पाए हैं? नहीं आ पाए हैं। क्यों नहीं आ पाए हैं? इन्हीं जो है कि नमक हरामों, जो नमक हराम है, जो ये आरक्षण का प्रतिनिधित्व का लाभ लेकर के और जो है कि रोटियां तोड़ रहे हैं, घी में रोटियां डबो रहे हैं, और जिनके लिए आरक्षण लागू हुई और जिनको सही में मिलना चाहिए, जिनको ऊपर लेकर रखना चाहिए था, उनको आज नमक रोटी खाने। लेकिन जो लोग आरक्षण